बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि एक एप्लीकेशन एंड्रॉयड स्टूडियो में कैसे बनती है यूजिंग एसक्यूएललाइट डेटाबेस। हम इसमें यूज़ करेंगे और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप ये स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। इसमें इस एप्लीकेशन में सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ये वैल्यूज़ के फोल्डर में गया हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कलर्स कुछ ऐड किए हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने गोल्ड कलर ऐड किया है, ग्रीन कलर ऐड किया है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल फाइल है। इस एक्सएमएल फाइल में मैंने अपनी एप्लीकेशन का टाइटल लिखा है। यहाँ पर आप जो भी आप एप्लीकेशन बनाएं उसका टाइटल आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। देन जो है ये हमारे पास दो ग्लोबल एक्सएमएल फाइल्स हैं जो कहीं पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। उसमें जो है सबसे पहले जो है वो मैंने एक ऑब्जेक्ट के तौर पे एक जो है ना यूज़र का ऑब्जेक्ट, यूज़र की क्लास बनाई है। अब यूज़र की क्लास के अंदर जो चीज़ें हैं वो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो चार डाटा मेंबर्स हैं, या इनको फील्ड्स भी कहते हैं जावा में। ये हमने चार फील्ड्स बनाई हैं और इन नीचे जो है मैंने जो है वो कंस्ट्रक्टर बनाया। ये पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर उस क्लास का। उसके बाद यहाँ पर जो है ये मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डेवलप किया है टू असाइन द वैल्यूज़ टू द डाटा मेंबर्स और फील्ड्स। ठीक है, इधर से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से वैल्यूज़ जो हैं वो हम इन फील्ड्स के अंदर पुट करें। इस तरह से ये जो है ये हमारा चल रहा है। उसके बाद जो है वो ये गेटर फंक्शंस और सेटर फंक्शंस हर फील्ड के लिए बनाए हैं और उनको जो है हमने यूज़ करना आगे, इसलिए जो है हमने उनको सेटर गेटर फंक्शंस उसके बना के हमने इस क्लास को क्रिएट किया। ठीक है, बेसिकली इस क्लास के अंदर चार फील्ड्स हैं जिनको हमने कंस्ट्रक्टर के ज़रिए और गेटर सेटर फंक्शन के ज़रिए बाहर यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा जी, ये जो क्लास है, इस क्लास के लिहाज से जो है हमने एक यूज़र टेबल बनाया है। ठीक है, जो हमें पता चल गया कि हमारी क्लास के ये फील्ड्स हैं, उसके लिहाज से हमने ये यूज़र टेबल बनाया। अब ये यूज़र टेबल जो है ना, ये एक ख़ास टेबल है। जावा के अंदर हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि आप कोडिंग में रहते हुए ही डेटाबेस के अंदर बना सकते हैं, उसके टेबल क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ऐसा करने के लिए आपको एक क्लास है एसक्यूएललाइट ओपन हेल्पर की क्लास। इस क्लास को इनहेरिट करवाना पड़ता है अपनी क्लास से, यानी कि ये मेरी यूज़र टेबल की क्लास है। इसमें इनहेरिटेंस के लिए जावा में एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज़ होता है। यूज़र टेबल एक्सटेंड्स फ्रॉम एसक्यूएललाइट ओपन हेल्पर क्लास। तो यूज़र टेबल जो है वो एक्सटेंड कर रहा है इसकी खसूसियात को। तो ये जो है ये हमारी पेरेंट क्लास है एसक्यूएललाइट ओपन हेल्पर, उससे हमारी क्लास जो है वो एक्सटेंड हुई है, तो उसके अंदर भी ये पेरेंट वाली खसूसियात आ गई। अब हम इस क्लास को यूज़र टेबल की क्लास के अंदर डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं और क्या कहते हैं टेबल्स भी क्रिएट कर सकेंगे। ठीक है, इसके लिए आप देख सकते हैं जब हम ये ऐड करेंगे करना होगा तो आपको जो है ये कुछ जो है ना ये इंक्लूड करना पड़ेंगी। हमारी हेल्पर फाइल्स पैकेजेस जो हैं उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने एसक्यूएललाइट के ये पैकेजेस को इस्तेमाल किया। ठीक है, जबकि ये टोस्ट का जो पैकेज है ये हमारा आउटपुट के लिए कोई मैसेज जब हमने शो करवाना था तो तब आप इसको इस्तेमाल करते हैं। अभी जो हमारा ट्यूटोरियल है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो यही है, यूज़र टेबल। ठीक है, तो यूज़र टेबल को समझना, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया, यानी कि यही वाला कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये कॉन्टेक्स्ट की क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद एक प्राइवेट डाटा वेरिएबल बनाया, प्राइवेट जो है वो डाटा मेंबर बनाया जिसका नाम हमने रखा डेटाबेस नेम। इसके अंदर हम अपनी डेटाबेस का नाम देते हैं, जैसे मैंने यूज़र डिटेल DB99 जो है ये मैंने अब आप डेटाबेस का नाम दिया। ठीक है, उसके बाद उसका करंट वर्जन जो है ये मैंने सेलेक्ट किया 99। ठीक है, आप कुछ भी चेंज कर दें, वर्जन जो है कर सकते हैं। जब भी आपने आर्किटेक्चर चेंज करना है ना तो उसके लिहाज से आप फिर उसका वर्जन जो है वो अपडेट करना पड़ता है।
ठीक है। तो मैं अगर इसका आर्किटेक्चर चेंज करूँगा तो मुझे वर्जन उसका चेंज करना पड़ेगा। देन जो है यहाँ पर जो है वो आपको जो है वो एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा स्टैटिक टाइप का, जिसका नाम है क्रिएट टेबल क्यूरी। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने इसको ये दिया है। इसके अंदर जो है हमने जो है वो टेबल क्रिएट करने की क्यूरी ऐड करनी। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें क्रिएट टेबल, यूज़र टेबल आईडी ये है प्राइमरी की, और ये जो है ये हमने बताया कि ये यूज़र का टेबल आपने क्रिएट करना है जिसकी आईडी ये है, और आईडी जो है ये आपकी प्राइमरी की है। ठीक है, और फर्स्ट नेम जो है वो टेक्स्ट है, लास्ट नेम जो है वो इसका टेक्स्ट है, ईमेल भी टेक्स्ट है और पासवर्ड भी टेक्स्ट है। ये हम बता रहे हैं कि फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम ये जो है इनकी डाटा टाइप जो है वो टेक्स्ट है, यानी कि इसके अंदर आप टेक्स्ट टाइप डाटा ऐड कर सकते हैं, जबकि प्राइमरी की जो है वो हमारी आईडी है और उसकी डाटा टाइप इंटीजर है। देन हमने ये जो है यूज़र टेबल का कॉन्टेक्स्ट यूज़र टेबल का कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर से कॉन्टेक्स्ट को पास करके हमने इस कॉन्टेक्स्ट में यानी कि इस टेबल के अंदर जो है इस पेज के अंदर जो है हम लोग जो है वो डेटाबेस क्रिएट करें। यहाँ पे ये देखें, ये सुपर का कीवर्ड याद रखें, जब भी यूज़ होता है ना, सुपर का वर्ड यूज़ होता है जब आपने पेरेंट क्लास का कोई कंस्ट्रक्टर कॉल करना होता है ना, तो तब आप सुपर इस्तेमाल करते हैं। तो पेरेंट क्लास हमारी जो है वो एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर क्लास है। ये देखें, ये हमारी पेरेंट क्लास है, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। उसको करने के लिए हमें सुपर का मेथड जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, और उसमें से सुपर कंस्ट्रक्टर में से हमने कॉन्टेक्स्ट पास किया, यानी ये वाली क्लास के लिए ये डेटाबेस है, उसका वर्जन ये है। तो ये दरअसल यहाँ पर हम जो है वो डेटाबेस क्रिएट करें। ठीक है, देन जो है हम क्या करें, हमने डेटाबेस क्रिएट कर ली। अब इसके ऑन क्रिएट मेथड में जो है हम टेबल यहाँ पे हम डीबी को एग्जीक्यूट करवाएंगे उस डेटाबेस को, तो यहाँ पर जो है हम टेबल को क्रिएट करें। ठीक है, अगर कोई एक्सेप्शन आए तो उसको हम यहाँ पे नीचे मैसेज में हैंडल करेंगे। ये जो है ट्राई कैच का ब्लॉक जो है ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए आप जानते हैं लगाया जाता है। ठीक है, ट्राई में हम वो कोड लिखते हैं जिसमें एक्सेप्शन आने के चांसेस, और जब जो एक्सेप्शन आए उसको हैंडल करने के लिए उस पर मैसेज जो है वो हम यहाँ पे शो करवा रहे हैं। देन जो है ऑन अपग्रेड मेथड जो है ये भी ओवरराइड मेथड है। ओवरराइड मेथड ये है जो पेरेंट से मेथड आ रहे हैं उनको हमने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, तो हम उन्हें ओवरराइड करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम ओवरराइड करें। ठीक है, तो ओवरराइड ऑन अपग्रेड, अपग्रेड में डेटाबेस आपने पास की, उसको ओल्ड वर्जन न्यू वर्जन। ये क्या है कि जब आप पुराने स्ट्रक्चर, अब आप टेबल के अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया था पुराने वर्जन से नए वर्जन में आपने अपडेट करना है, तो उसके लिए आप ये वाला मेथड कॉल होगा, और जो पुराना टेबल होगा उसको जो है क्या कहते हैं रिमूव कर दिया जाएगा, ड्रॉप कर दिया जाएगा यानी कि, और नए टेबल को क्रिएट कर दिया जाएगा उसी डेटाबेस में। जी, ये एक टेक्निकल आ गया हमारा, जो हमने टेबल भी क्रिएट कर लिया। अब सबसे पहला काम क्या करना है, आपने टेबल के अंदर डाटा को इंसर्ट करवाना है। ठीक है, तो टेबल के अंदर जब आपने डाटा को इंसर्ट करवाना हो तो तब आप जो है ये मेथड कॉल करेंगे, इसका नाम है ऐड यूज़र का मेथड। ठीक है, अब ये पब्लिक है, इसकी एक्सेस स्पेसिफाइड पब्लिक है, वाइड यानी कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ऐड यूज़र इसका नाम है, और इसके अंदर से हम क्लास यूज़र का एक ऑब्जेक्ट पास करें जिसका नाम है यूज़र। ठीक है, अच्छा जी, अब जो है अब हम नीचे आते हैं। नीचे देखें, ये हमने क्या किया, सबसे पहले एसक्यूएलाइट डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया डीबी, और उसे बताया कि यहाँ पे हमने डीबी में कुछ राइट करना है, तो हमने उसको ये परमिशन ली है कि हम ये वाला फंक्शन कॉल करके राइट करना चाह रहे हैं। जब आप डीबी में राइट क्यों करें, क्योंकि आप डीबी के अंदर कुछ डाल रहे हैं ना डेटाबेस के टेबल के अंदर, तो तब हमारा राइट का मेथड कॉल होता है। अच्छा, कंटेंट वैल्यूज़, उसमें जो वैल्यूज़ डालनी है वो हमने ये लिख दी, यूज़र डॉट फर्स्ट नेम जो है वो इसमें जाएगा, सेकंड लास्ट नेम इसमें जाएगा, ईमेल इसमें जाएगा, पासवर्ड इसमें जाएगा, और नीचे जो है हमने जो है वो यहाँ पर इंसर्ट की क्यूरी लगाई हुई है। अच्छा, इंसर्ट की जब हमने क्यूरी लगाई हुई है, यहाँ पे ये देखें,
ये जब हमने इंसर्ट की क्यूरी लगाई है, अब ये जो लाइन है ना, ये है दरअसल वो क्यूरी जिसमें हमने उस डाटा टेबल के अंदर डाटा को डालना है, उसकी ये क्यूरी है। ठीक है, अब ये क्यूरी एग्जीक्यूट अभी नहीं होगी, एग्जीक्यूट जो है वो हमारी जो अभी ये हम सिर्फ क्यूरी बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एसक्यूएल इंजेक्शन से बचने के लिए जो है ना पैरामीटराइज जो है वो स्टेटमेंट यूज़ किए, जिसे प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट ये होती है कि आपने जो है वो डायरेक्टली क्यूरी के अंदर डाटा नहीं पुट करे। जैसे यहाँ पे ये देखें, इंसर्ट इनटू यूज़र टेबल में गए, उसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये जो है ये कॉलम के नाम है, उनकी वैल्यूज़ जो हैं। अब ये देखें यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यूज़ नहीं दे रहे। ठीक है, जो आम तरीका था उसमें हम डायरेक्ट वैल्यूज़ देते थे, यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यूज़ नहीं दे रहे। वो वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी? वो वैल्यूज़ जो है ना हम ये स्टेटमेंट के ज़रिए देंगे। ठीक है, ताकि जो है हम यूज़र खुद से बाहर से कोई आके हमारे टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट ना कर सके। आपने देखा होगा कि आजकल मोबाइल एप्लीकेशन के साथ वेब एपीआईज भी चलती हैं। वेब एपीआईज के ज़रिए जो है ना आप किसी भी मोबाइल के अंदर डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, डाटा ला सकते हैं, उसको हैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आपकी एप्लीकेशन में हैकिंग को बचाने के लिए हम ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करते हैं। अच्छा, ये जो है स्टेटमेंट, इसको हमने कहा कि कंपाइल स्टेटमेंट, एसक्यूएल क्यूरी को कंपाइल करना है आपने। एसक्यूएल क्यूरी को जब आपने कंपाइल करवाना है तो अब ये जो है ना ये हमारी जब रन होगी एप्लीकेशन उस वक्त हम इसे इंसर्ट करेंगे, कोई और वेब एपीआई के ज़रिए हम उसमें डाटा इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब ये एप्लीकेशन रन होगी, कंपाइल होगी, तो उस वक्त जो है वो फर्स्ट नेम जो है वो पहले स्ट्रिंग में चला जाएगा, पहले कॉलम में, दूसरे में दूसरी वैल्यू, तीसरे में तीसरी, चौथे में चौथी। ये जो वैल्यूज़ हैं ये हम इसमें तब पुट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपने इंसर्ट की क्यूरी लगाई, ये अभी हमने स्टेटमेंट बनाई है कि तुमने डालनी है। ये एग्जीक्यूट कहाँ पे होगी? यहाँ पे ये इंसर्ट होगी। इस लाइन में जो है वो टेबल के अंदर जो है वो डाटा इंसर्ट होगा। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया जाएगा और डीबी को क्लोज कर दिया जाएगा। अब आपकी स्टेटमेंट क्लोज हो गई, डाटाबेस भी क्लोज हो गई, तो अब जो है अगर कोई और बंदा आके आपके टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करना चाहेगा तो वो नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट आपने डाल दी है, तो वो स्टेटमेंट के ज़रिए ही डाटा इंसर्ट कर सकता है, लेकिन स्टेटमेंट तो यहाँ पर है नहीं, तो इसलिए जो है ये एसक्यूएल इंजेक्शन आप यहाँ पे रोक देंगे। ठीक है, अब ये है इंसर्ट करने का तरीका। अब दूसरा तरीका ये है, ये हमने लॉगिन के लिए यूज़ करें। अब लॉगिन में हमने डाटा जो है वो लेना है, और डाटा लेना भी हमने एसक्यूएल इंजेक्शन से बचा के हमने वही वाला प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट के ज़रिए या प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट के थ्रू ही हमने जो है वो डाटा लेना भी है। यानी कि अगर आपसे कोई वेब एपीआई आपका डाटा एक्सेस करना चाहते हैं, डाल वो नहीं सकते लेकिन वो एक्सेस करना चाहे, तो तब भी वो ये काम ना कर सके। ठीक है, तो ये हमारा फ़ायदा होगा प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है ये चेक यूज़र एग्जिस्ट का जो फंक्शन है ये दरअसल हम लॉगिन के लिए यूज़ करें। ठीक है, लॉगिन पर्पस के लिए। ठीक है, अब इसमें जो है इसमें क्या हो रहा है ये देखें, इसमें हम 2 पैरामीटर पास करें, ईमेल और पासवर्ड। और अब ये देखें, अब आपने डाटाबेस से डाटा को रीड करवाना है, तो आपने बताया कि हमें अब डाटाबेस को में कोई डाटा चेंज नहीं करना, जस्ट रीड करना है। ठीक है, उसके लिए फिर हमने क्यूरी लिखी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र टेबल वेयर ईमेल इज़ दिस एंड पासवर्ड इज दैट। ठीक है, अब ये जो ईमेल और पासवर्ड है यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं दे रहे, वो कहाँ से देंगे? प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट से। उसके लिए हमने पहले रॉ क्यूरी का फंक्शन कॉल किया, उसमें हमने बताया कि हम तुम्हें 2 स्ट्रिंग्स देंगे, एक ईमेल होगी और एक पासवर्ड होगी। ठीक है, और फिर हम जो है वो उसको काउंट कर रहे हैं रिसोर्स को। ठीक है, काउंट करने के बाद जो अगर वो काउंट हो जाए तो उसे हम क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो है ईमेल और पासवर्ड जो है इसकी वैल्यूज़ कहाँ से जाएंगी? इसकी वैल्यूज़ ये यहाँ पर जाएंगी, यहाँ से जाएंगी उसके अंदर। ठीक है, प्रिपेयर स्टेटमेंट डाटा जो लेना हमने, तो अब ये है यानी कि हम एक ही दफ़ा उसमें डाटा इंसर्ट नहीं करें, हम टुकड़ों की सूरत में स्टेटमेंट बना के उससे डाटा सेंड करें। ठीक है, ये जो है जब आपने डाटा लेना हो ना, तो प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट में क्यूरी को एसक्यूएल डाटा लेने के लिए आपको यहाँ पे ये चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, जो भी आपने डाटा लेना है यहाँ पर।
तो उसके बाद जो है हमने डेटाबेस को क्लोज़ कर दिया, रिसोर्सेज को भी क्लोज़ कर दिया कर्सर के, ठीक है। और उसके बाद जो है उसका काउंट देखा, काउंट अगर 0 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है ये ट्रू है, अगर 0 से कम है तो इसका मतलब है फॉल्स है, ठीक है। काउंट जो है ग्रेटर देन हम करें 0, यानी कि ग्रेटर देन हमें ट्रू या फॉल्स का इसका जवाब देगा। इसमें जो हमें जवाब मिलेगा वो मिलेगा ट्रू और फॉल्स। अच्छा, ऐसा क्यों है? देखिए, अगर डाटाबेस में डाटा पड़ा हुआ है, यूज़र ने अपना ईमेल और पासवर्ड ठीक देगा तो उसका मतलब है वो डाटाबेस में पड़ा हुआ है। तो डाटाबेस में जब पड़ा होगा तो वो फिर जो है वो हमारा डाटा जो है वो ट्रू होगा। अगर यूज़र डाटाबेस में नहीं पड़ा हुआ और वो एक्सेस किया तो उसका जवाब जो है वो फॉल्स होगा, यानी कि जो है ना लॉगिन वो ठीक नहीं हुआ, ठीक है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? हमें काउंट से पता करेंगे, ठीक है। अगर डाटा पड़ा होगा तो एक डाटा ज़रूर आएगा, ठीक है, तो हम उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। और ये जो है ये ईमेल से डाटा लेने के लिए सारा डाटा ये हम आगे यूज़ करेंगे, लेकिन अभी यूज़ नहीं करेंगे। ये हमने तीन मेथड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। एक चेक यूज़र एग्जिस्ट लॉगिन के लिए, और ये जो है ऐड यूज़र जो है ये डाटा बेस में सेव करवाने के लिए, यानी कि यहाँ पर हम इसे यूज़ करेंगे साइन अप पेज में, ठीक है, साइन अप एक्टिविटी में, ठीक है। तो अब हम ये हमने टेबल बना लिया। अब नेक्स्ट जो है हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसको यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले इसके लिए एक एक्टिविटी बनानी पड़ेगी इसके लिहाज से, ठीक है, जिसमें हमने डाटा डालना है। कौन कौन सा डाटा है? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो हम जाते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट में मैं एक पहले साइनअप की एक्टिविटी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, साइनअप की एक्टिविटी को मैं शो करवाता हूँ। ये मैंने इसका बैकएंड बनाया हुआ है। फ्रंट एंड देखना है तो यहाँ पे कंट्रोल में जाके इस पर क्लिक किया। इस एक्टिविटी को बनाने के लिए जो है ना साइनअप की एक्टिविटी जो मैंने बनाई है इसके लिए लीनियर लेआउट मैंने यूज़ किया है। लीनियर लेआउट जो है उसका बैकग्राउंड का कलर मैंने ग्रीन दिया, आप जो मर्जी दे सकते हैं। और ओरिएंटेशन वर्टिकल है, वर्टिकल से मेरा सारा डाटा जो है वो वर्टिकली अलाइंड हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है इसका नाम जो है वो कॉन्टेक्स्ट जो है वो साइनअप फॉर्म है, यानी कि ये जो है बैकएंड में किससे जुड़ा हुआ है? ये इस साइनअप फॉर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाए नीचे, यहाँ पे ये हमारा टेक्स्ट व्यू है। टेक्स्ट व्यू के अंदर जो है वो साइनअप है। इसी तरह से डिफरेंट एडिट टेक्स्ट लगे हुए हैं, ठीक है। अब एडिट टेक्स्ट के अंदर जो है ये उनका नाम है, फर्स्ट नेम हो गया, ठीक है, ये लास्ट नेम हो गया। ये एडिट टेक्स्ट का वो जो है आइडेंटिटी है जो हमने बैकएंड पे यूज़ करनी है, ठीक है। जैसे ये इसकी ईमेल साइनअप निशानी के लिए ये रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फॉर्म बनाया, उसको जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, टेक्स्ट व्यू भी है साइनअप का, और ये जो है ना इसमें हमने डाटा को शो करवाना। उसके बाद बैकएंड में चले गए। बैकएंड में जब हम गए हैं तो हमने क्या किया है, बैकएंड में जाके जितने भी एडिट टेक्स्ट थे उनका ऑब्जेक्ट बनाया उसके लिहाज से। अब यहाँ पे ये एडिट टेक्स्ट की क्लास है, यही तो हमें फ़ायदा है IDE इन्वायरमेंट का, एंड्रॉयड स्टूडियो का, कि उसमें ना हमें उसके लिहाज से जो हमारे वेजेस हैं, एडिट टेक्स्ट है हो गया, टेक्स्ट व्यू, उनके लिहाज से हमारी क्लासेस बन जाती हैं। उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स जो हैं हमने बना लिए, बटन का भी ऑब्जेक्ट बना लिया, टेक्स्ट व्यू का भी ऑब्जेक्ट बना लिया, और अभी जो हमने यूज़र टेबल बनाया था उसका भी ऑब्जेक्ट बना लिया। इसके साथ यूज़र क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। देन जो है वो ऑन क्रिएट मेथड में गए। सुपर इस फंक्शन को हमने नहीं छेड़ना, ये हमारे टेबल को वो इस फॉर्म को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद साइन अप फॉर्म को भी नहीं छेड़ना। उसके बाद हमने नीचे काम किया है, जो हमारा ये वाला बटन है, बटन का ऑब्जेक्ट है, इसको हमने जोड़ा है बैकएंड वाले बटन से, यानी कि इससे, ये वाले बटन से हमने इसको जोड़ा है, ठीक है। ये जो हमारा कोड है इसका नाम देख लें क्या है, इसका नाम हमने रखा हुआ है BTN साइन अप, ठीक है। इस बटन को मैंने इससे जोड़ दिया, ठीक है। इसी तरह से सारे एडिट टेक्स्ट को एडिट टेक्स्ट से जोड़ दिया। इंसानों को जो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड के जितने भी वेजेस थे, जिन ये वेजेस हैं उनके जो नाम थे उनको हमने
बैकएंड के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हमने जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद यूज़र ऑब्जेक्ट को बना क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद साइन अप बटन जो है, बटन साइन अप क्या है, उसके सेट ऑन क्लिक, ये उसका क्लिक लिस्नर है, यानी कि जब हम इस बटन पर क्लिक करें तो क्या काम हो वो हमने बताना है, ठीक है। इसके अंदर हमने ये क्लिक का इवेंट है, ठीक है। क्लिक लिस्नर जो है वो किसी इवेंट पे काम करेगा, वो इवेंट हमने बता दिया क्लिक क्या। क्लिक इवेंट पे क्या काम करना है, इस साइन अप वाले फंक्शन को कॉल करना है। ये वाला फंक्शन कहाँ पे बनाया हुआ है, इस पर राइट क्लिक करें, हाँ सॉरी, राइट क्लिक भी करके भी जा सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करेंगे ना, कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करेंगे, वो डायरेक्ट उस मेथड पे आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें हम क्या करें, इसके अंदर हम सबसे पहले एडिट टेक्स्ट वगैरह से वैल्यूज़ लेके इन वेरिएबल्स में पास करें, पासवर्ड और वर्ड वगैरह में, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये एम्प्टी तो नहीं है। अगर ये एम्प्टी नहीं है, ये इस एम्प्टी का फंक्शन मैंने बनाया हुआ है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। मैं ये चेक करूँ कि ये जो हमारा डाटा है ये सारा एम्प्टी तो नहीं, वो इधर से चेक होगा। अगर वो उसमें से एक भी फील्ड हमारी एम्प्टी होगी ना, तो हम बता देंगे फील्ड शुड नॉट मैच, फील्ड हमारी मैच नहीं करती, ठीक है। उसके बाद एक और मेथड है इज़ वैलिड ईमेल, इज़ नॉट वैलिड ईमेल। अब यहाँ पे मैं ये नोट लगाया हुआ है, ठीक है। ये मुझे बता रहा है कि ईमेल जो है वो वैलिड है। अगर ईमेल वैलिड नहीं है तो हमें ये मैसेज आ जाएगा। ईमेल वैलिडिटी से क्या मुराद है, ईमेल वैलिडिटी से मुराद ये है कि ईमेल जो है वो पहले से तो मौजूद है उसको, और उसका सिंटैक्स ठीक है, और कोई ऐसा यूज़र तो नहीं जो पहले से मौजूद है उसका हम ईमेल जो है वो एक्सेस करें। यानी कि कहने का मकसद ये है कि एक यूज़र जो है ना उसका एक ही ईमेल एड्रेस है, कोई अगर दूसरा यूज़र उस ईमेल से एक्सेस करने की कोशिश करेगा रजिस्टर, तो वो दोबारा ईमेल नहीं बना सकेगा, दोबारा उस ईमेल से रजिस्टर नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद इज़ वैलिड ईमेल और ये पासवर्ड, ये हम वो चेक करें, वैलिडिटी उसकी चेक करें। पहले जो है हमने यहाँ पे सिर्फ उसका सिंटैक्स चेक किया था, ईमेल फॉर्मेट। यहाँ पे हमने ईमेल फॉर्मेट चेक किया था। उसके बाद हमने ये देखा कि वो जो ईमेल है और पासवर्ड है वो पहले से एग्जिस्ट तो नहीं करा, ठीक है। अगर ईमेल और पासवर्ड उसका पहले से एग्जिस्ट नहीं करा यानी वैलिड है, तो फिर जो है हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये चेक करें कि वो ईमेल पहले एग्जिस्ट तो नहीं करा, ये भी हम चेक करें, ये सारी वैलिडिटी हम करें। उसके बाद हमने अगर वो वैलिड होगा, अगर वो पहले से एग्जिस्ट करा होगा तो हम इससे बता देंगे ईमेल इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ में डाटा डाल के यहाँ पे सिंपल ये जो है ये एक छोटा सा फंक्शन है जिसमें डाटा इंसर्ट होगा, ठीक है। असल काम जो है ना हम यहाँ पे आके करें। पहले तो हम सिर्फ चेकिंग वगैरह करें कि ईमेल चेक हो रहा है, कभी ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। वो मैं बाद में एक्सप्लेन करना चाह रहा था, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। असल काम हमारा ये है, ठीक है। जब एवरीथिंग इज़ ओके है तो तब हम डाटाबेस के अंदर डाटा जो है वो इंसर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। ये हमने कर लिया। उसके बाद ये जो डिफरेंट फंक्शंस है अब इनकी बात हम करेंगे बारी बारी, फिर आपको पता चल जाएगा यहाँ पे क्या काम हो रहा है। जैसे ये इज़ एम्प्टी का फंक्शन जो पहले आया था, कंट्रोल प्रेस करके इज़ एम्प्टी के फंक्शन पे क्लिक करें, ये देखें यहाँ पर हम क्या करें। अब यही काम हम वहाँ पे हो तो सकता था, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाना था, कोड क्लीन नहीं होना था। एडिट एक्सेस सारे वैल्यूज़ लेके इन वेरिएबल्स में पुट कर दी। उसके बाद इसको देखा ये खाली तो नहीं है, अगर ये इनमें से कोई एक खाली हो, यानी कि ये और का लगा हुआ है ना, फर्स्ट नेम एम्प्टी है, लास्ट नेम कोई नेम एम्प्टी है, तो ट्रू हम रिटर्न करेंगे। यानी कि ये कोई भी फील्ड एम्प्टी होगी ना तो ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू, अगर एम्प्टी नहीं होगी ये फॉल्स कर देगा। एक ये फंक्शन हो गया हमारा। उसके बाद दूसरा था इफ़ इज़ ईमेल वैलिड ईमेल। अब ये जो वैलिड ईमेल है ना, ये हम जो है ये इसका फॉर्मेट चेक करें। यहाँ पे हम क्या चेक करें, ये आपको बताया हुआ है वैलिड फॉर्मेट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैलिड फॉर्मेट चेक करेंगे। इसके लिए जो है ना हमारे पास एक पैटर्न्स की क्लास है, उसके अंदर जो है हमारे पास पहले से मौजूद है तरीक़ाकार।
सिर्फ हमने उसको कॉल करके सिर्फ ये चेक करना है कि वैलिड ईमेल वैलिड है कि नहीं, वो वैलिड आ गई। उसके बाद ये हमारा साइन अप का मेथड है जो हमने पहले यूज़ किया हो। ये सारे मेथड मैंने अलग बना के डिफाइन किए हैं, ठीक है। उसके बाद इज़ वैलिड ईमेल इज़ वैलिड पासवर्ड, ठीक है। अब ये हम देखते हैं ये हमने कहाँ पे बनाया हुआ है। इस पर क्लिक करें, ये आ जाएगा इज़ वैलिड ईमेल। इज़ वैलिड ईमेल वही फॉर्मेट वाला चेक करा है। इसी तरह से इज़ वैलिड पासवर्ड भी होगा, ये पासवर्ड आ गया। ये हम पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड दे रहे हैं। ये क्या चेक करें कि पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड दोनों मैच करें। अगर दोनों मैच करें हैं, यहाँ पे हम चेक करें, अगर वो मैच हो जाते हैं पासवर्ड रीटाइप पासवर्ड, तो फिर जो है हमारी वैल्यू ट्रू होगी। अगर वो मैच नहीं करते वो फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। दैट्स इट। तो ये हमारा साइन अप का फंक्शन इस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लॉगिन करेंगे, तो सबसे पहले हम साइन अप करवा लेते हैं ताकि हमें पता चले हमने क्या काम किया। या एक दफ़ा कोड एक्सप्लेन कर ही दूँ पूरा, ठीक है। चलो एक दफ़ा साइन अप कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो इस एप्लीकेशन को मैंने रन किया हुआ है। यहाँ पर जाते हैं, ये देखें ये एप्लीकेशन रन हुई है। यहाँ पर मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ। टेक्स टाइम, प्लीज़ वेट फॉर दैट। जी ये हमारे पास ओपन हो गया। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। चलिए यहीं पे, यहाँ पे मैं वैल्यूज़ ऐड करता हूँ। अली, अच्छा ये ईमेल है अली 123 @ ठीक है। अली 123 इसका पासवर्ड है। अब मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा। ये साइन अप का बटन है, इस पर क्लिक करता हूँ। यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। ये हमारा मैसेज आ गया। ये जो अभी हमने काम किया इतना ठीक हो गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बैकएंड पे क्लिक करेंगे। टेक्स टाइम, प्लीज़ वेट फॉर दैट। ये हमारा हो गया। अब जो है अब हम यहाँ से लॉगिन के बटन पर जाते हैं। लॉगिन के बटन पर जाके हम जो है वो लॉगिन का फॉर्म काम करेंगे। यहाँ पे हमने कैप्चा भी लगाया हुआ है, ईमेल और पासवर्ड भी, और साथ जो है हम कैप्चा एंटर करके लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको देख लेते हैं एक दफ़ा। फ्रंट एंड जो है वो अब बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फ्रंट एंड मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, ठीक है। कहते हैं तो एक दफ़ा देख लेते हैं कि चलिए आपको यहीं से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पर जो है ये अच्छा लॉगिन किया हमने। लॉगिन का की एक्टिविटी है, एडिट टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट बनाए, इमेज का ऑब्जेक्ट बनाए, कैप्चर जो है वो हमारे पास जो आ रहा है वो इमेज व्यू आ रहा है। फिर उस इमेज से हमने टेक्स्ट लेना है, वो एडिट टेक्स्ट में हम एंटर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो लॉगिन का बटन बनाया, टेक्स्ट व्यू बनाया। उसके बाद स्ट्रिंग जनरेटर कैप्चा जनरेटेड कैप्चा, जो हमारे पास स्ट्रिंग जनरेट होनी है कैप्चा की, वो हमारी इसमें आएगी। आगे हम देखते हैं इसको क्या करना है। बटन बनाया, ईमेल बनाया, पासवर्ड बनाया, टेक्स्ट व्यू बनाया। अब यहाँ पे एडिट टेक्स्ट कैप्चा को लिंक किया, उसके बाद इमेज को क्रिएट किया। ये सारा फ्रंट एंड से हमारा डाटा जो है वो हमने फॉर्म जो है वो लिया था, उस फॉर्म को हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर जैसे पहले किया था। उसके बाद ये एक नई चीज़ आई है जनरेट कैप्चा की, ठीक है। अब यहाँ पे कैप्चा जनरेट होगा, ठीक है। फिर उस कैप्चा को जो कैप्चा जनरेट होगा वो किस फॉर्म में होगा, ये जनरेटेड कैप्चा, ये देख लें, ये स्ट्रिंग में, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास कैप्चा जनरेट हो रहा है ये आ रहा है
स्ट्रिंग में। ये बात समझ लें पहले कि जो हमने कैप्चर जनरेट किया वो किस में आ रहा है, स्ट्रिंग में आ रहा है। उस स्ट्रिंग को फिर जो है हम आगे जो है वो इमेज में कन्वर्ट करें। यहाँ पे जो है वो स्ट्रिंग कन्वर्ट हो रही है इमेज में, और वो इमेज यहाँ पे आया, वो इमेज को हम दिखा रहे हैं आगे फ्रंट एंड में, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी आप रनिंग हालत में देख लें, ये जो कैप्चर जनरेट हुआ है वाइट वाइट, ये हमारा कैप्चा है, ये देखिए ये हमारा कैप्चा है, ये इमेज की सूरत में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने पहले स्ट्रिंग में क्रिएट किया, उसके बाद हमने इसे जनरेट किया, जनरेट करने के बाद हमने उसे कन्वर्ट कर दिया इमेज में, और इमेज में कन्वर्ट करने के बाद हमने यहाँ पे उसे शो करवाया। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर लें। ठीक होगी। उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यूज़र का, उसके बाद यूज़र टेबल का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, यूज़र का भी, यूज़र टेबल का भी। देन लॉगिन के बटन पे गए, लॉगिन के बटन में हमने सबसे पहले जो है वो कैप्चा इनपुट एडिट टेक्स्ट से हमने वैल्यूज दी, जो वैल्यू उसने यूज़र ने एंटर की कैप्चा में उसको हमने देखा यूज़र इनपुट, उसको हमने कैप्चा से जो जनरेटेड कैप्चा था टेक्स्ट उससे हमने मैच किया कि वो ठीक है। अगर वो ठीक है तो इसका मतलब है हमारा जो कैप्चा है वो ठीक है, वैलिड है, ठीक है। ये मैंने ब्रेक पॉइंट्स लगाए हुए थे टेस्टिंग के लिए, रोकने के लिए। अब यहाँ तक काम हो गया, यानी कि कैप्चा हमारा ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ, ये हमने यहाँ पे मैसेज भी बता दिया कैप्चा वैलिडेट सक्सेसफुली। एक्सेप्शन ना आए इसलिए मैंने ट्राई का ब्लॉक लगाया। देन कैप्चर्स का ठीक है। अब हम लॉगिन की तरफ आते हैं। लॉगिन का फंक्शन कॉल किया हुआ है, इस पर क्लिक करके इधर चले जाएं। लॉगिन के फंक्शन में ये ईमेल है, ईमेल ली, ये पासवर्ड है, पासवर्ड लिया, एडिट टेक्स्ट से उनको इन वेरिएबल्स में डाला, फिर उसको चेक किया वो एम्प्टी तो नहीं है, दोनों पासवर्ड जैसे पहले चेक किए थे। फिर उसको देखा इज़ वैलिड ईमेल है, चेक यूज़र। अब यहाँ पे ये जो मैंने आपको पहले बताया था यूज़र टेबल की का ऑब्जेक्ट है, उसका जो है वो फंक्शन यूज़र टेबल के अंदर ये फंक्शन हमने बनाया था लॉगिन के लिए। ये दरअसल चेक कर रहा है कि लॉगिन है कि नहीं, अथेंटिक है। यूज़र जो है उसको अथेंटिकेट कर रहा है कि यूज़र वाकई उसी का ईमेल और पासवर्ड है। अगर उसका ईमेल और पासवर्ड ठीक है तो सिंपल जो है हम उसे बता देंगे लॉगिन सक्सेसफुल। अगर दूसरे पेज में जाना चाहता तो चला जाए। अभी फ़िलहाल जो है मैं भेज रहा हूँ, हमारे पास मेन एक्टिविटी है उसी पे हम उसे भेज रहे हैं, ठीक है, टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। वैसे आप इसे कमेंट करना चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमें और डायरेक्शंस नहीं दी गई, वो जब नेक्स्ट फाइनल में जाएंगे तो तब हम डायरेक्शन लेके उस पर काम करेंगे। चलें अब इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक दो और चीज़ें भी हैं, वो मैं बताता हूँ। यहाँ तक तो आपका काम हो गया, जैसे अभी मैंने अली का बना लिया। अब आपको सुपरवाइज़र साहब कहते हैं कि हमें ये चेक भी तो करवाएं कि डेटाबेस में ये कहाँ पर गया, ठीक है। तो वो कहाँ पर गया उसके लिए मैंने एक जो है ना, क्योंकि हमने तो क्रिएट किया था कोडिंग के ज़रिए, तो डेटाबेस तो हमने क्रिएट नहीं की। तो उसके लिए जो है ना मैंने एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, उसका नाम है DB ब्राउज़र। बहुत लाइट वेट और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसको जस्ट मैंने इंस्टॉल किया है ऑनलाइन, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको मैं क्लिक करके ओपन करता हूँ। इट टेक्स टाइम, प्लीज़ वेट फॉर दैट, ठीक है। अच्छा, ये जो है इसके अंदर जो है ना हम अपनी डेटाबेस ओपन करके ना तो डेटाबेस को चेक कर सकते हैं, ठीक है, जो हमने बनाई है। जैसे मैंने अभी जो टेबल बनाया था उसको मैं अभी दोबारा एग्जीक्यूट करके दोबारा बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको, ये मेरी एक फ़ाइल बनी थी, ये इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ।
ओहो, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं डेटाबेस फाइल को ना यहाँ पे चेक करवाऊँगा आपको डाल के, ताकि जो है ना आप लोगों को पता हो कि ये कैसे हमने डाटा शो करवाना है, कैसे कहाँ पे हमारा डाटा गया हुआ है। ठीक है, तो इसके ऊपर चलते हैं हम। पहले यहाँ पर जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो है। एंड्रॉयड स्टूडियो में ये याद रखना, आपकी एप्लीकेशन जो है वो रनिंग हालत में हो। अच्छा, वो कह रहा है पहले ये इसको क्लोज़ करें। ये मैंने डीबी ब्राउज़र को क्लोज़ कर दिया। अब मैं ट्राई रन करता हूँ। एक मिनट, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको ठीक है, अब मैं आया हूँ यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो में आया हूँ। एंड्रॉयड स्टूडियो में मेरी एप्लीकेशन रनिंग है। ये वाला देखें रेड बटन बता रहा है एप्लीकेशन मेरी रनिंग है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर जाना है डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर, इस पर। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फाइल्स ओपन हो जाएंगी, तमाम फोल्डर्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, इनके अंदर जो है वो एक फ़ोल्डर है डाटा का फ़ोल्डर, इस पर मैं गया हूँ। डाटा के अंदर मज़ीद एक डाटा का फ़ोल्डर है, उस पर गया हूँ। अब उसके अंदर जो है मैंने क्या करना है, जो मेरी फ़ाइल है, जो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है com.example, आगे ये वाला फ़ाइल मैंने ढूंढनी है। यहाँ पे उस फाइल को, उस फोल्डर को जो है ना वो ओपन करना है। तो यहाँ पे देख लें, थोड़ा सा बारीकी वाला काम है, देखना पड़ेगा एक दफ़ा। एक मिनट, मैं वापस जाता हूँ। पहले डाटा में गया, डाटा में जाके ये डाटा से में गया, उधर से जाके फिर डाटा में गया। ये मिल गई, ये com.example, ये हमारी एप्लीकेशन का नाम है। अब इस फोल्डर को मैं क्लिक करता हूँ, इसके अंदर ये डाटाबेस का फोल्डर है। जो भी हम डाटाबेसेस बनाएंगे वो इस फोल्डर में जाएंगे। यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर जो है ना, ये डाटाबेसेस में पहली जो है, जो हमारी डाटाबेस का नाम होगा यूज़र डिटेल्स DB99। चेक करवा देता हूँ। यूज़र टेबल में जाएँ, रटा नहीं मारना, समझना है। ये देखें, डाटाबेस का नाम क्या है, यूज़र डिटेल्स DB99.db। इस फाइल को देखना है। यहाँ पे ये देखें, ये वाली फ़ाइल है। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव एज़। ओरिजिनल को पड़ा रहने दें, सेव एज़ करने। इसको मैं डेस्कटॉप पे करता हूँ, इसी नाम पे सेव करना है, इसको चेंज नहीं करना। यूज़र डिटेल्स DB99 आ गया डेस्कटॉप पे, इसे डेस्कटॉप पे ओके कर दे। दैट्स इट, फुल हो गया काम। अब हमारा काम हो गया। अब इसके अंदर जो भी डाटा होगा ना वो आ जाएगा। ठीक है, उसको कैसे देखना है आपने। अब जाएं डीबी ब्राउज़र में। डीबी ब्राउज़र भी डेस्कटॉप पे रखा हुआ है और ये यूज़र डिटेल भी डेस्कटॉप पे रखी हुई है। ठीक है, डीबी ब्राउज़र का शॉर्टकट, ओपन डाटाबेस पे क्लिक करें। SQLite बहुत लाइट वेट है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका फ़ायदा ये है कि ये एक फ़ाइल ही क्रिएट करता है, उस फाइल को आप कहीं पे भी लेके जाके यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये मोबाइल में यूज़ होती है। ये देखो, यूज़र डिटेल्स DB99DB, इसको सिलेक्ट किया, इसको ओपन कर दिया। अब ये यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब ये देखें, यूज़र टेबल का है, इसको नीचे वाले को नहीं छेड़ना। यूज़र टेबल ये हमारे पास
2 टेबल इसके अंदर बने हुए हैं। ये यूज़र टेबल अभी बनाया है, इसको क्लिक करें। अब यहाँ पे आ जाएगा इसका आईडी आ जाएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जो भी हमने पहले क्रिएट किए थे ये टेबल्स के आ गए, ठीक है। अब टेबल का डाटा आपने देखना है तो यहाँ पर जाएं, ब्राउज डाटा। अब ये देखें टेबल में 2 डाटा पड़ा हुआ है, एक F123 और एक अली 123 जो मैंने अभी बनाया था। अब मैं इस इधर से लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। ओहो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको याद रखनी चाहिए। सुपरवाइजर साहब आपको कहते हैं हमें दिखाएं डेटाबेस, तो आप दिखा सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें मैं अली मैंने अभी बनाया है, अली 123 आपके सामने @gmail.com और पासवर्ड भी अली 123। थोड़ा सा मैं क्लोज कर रहा हूँ। अली 123 मैंने आईडी दिया, पासवर्ड अली 123 दिया, ठीक है। ये कैप्चा है, कैप्चा भी ठीक ऐड करेंगे, VJWUP। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अच्छा अब लॉगिन पर क्लिक करेंगे ना, लॉगिन में मैंने देखें यहाँ पे नेविगेशन भी लगाई हुई है, अगर आपको पता हो तो ये देखिएगा। यहाँ पर लॉगिन में जाते हैं, ये देखें ये देखें ये मैसेज एक लॉगिन सक्सेसफुल का या यूज़र हैज़ बीन लॉगिन सक्सेसफुली, ये सेट हम करवा रहे हैं टेक्स्ट व्यू में, ठीक है। ये नीचे टेक्स्ट व्यू, ये जो गोल्डन नज़र आ रहा है ना, ये टेक्स्ट व्यू है, उसमें हमारा ये मैसेज आ जाएगा। उसके बाद ये नेविगेट हो रहा है मेन पेज में। हम मेरे पास अभी कोई और फॉर्म एक्स्ट्रा मैंने नहीं बनाया हुआ था, मैंने टेस्टिंग के लिए इस पर बनाया। आप कहीं और पे भी भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसको अभी हम चेक कर लेते हैं। जैसे मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा, ये देखिएगा ये लॉगिन का इंटरफेस है। अब मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ, देखिएगा नीचे गोल्डन में यूज़र हैज़ बीन लॉगिन सक्सेसफुली। उसके बाद अब ये नेविगेट हो गया मेन होम की तरफ, ठीक है। अगर आपने किसी होम पेज पे भेजना है तो आप उस एक्टिविटी में भेज सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। मज़ीद इसको एक्सप्लोर करें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और कामयाबियों को छूते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।